दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ गिरवरगंज, बलरामपुर ज़िले के अंतर्गत आने वाला एक गिरवरगंज गांव है। जंगली क्षेत्र है, जंगलों के बीच में बसा हुआ ये खूबसूरत गांव। पूरा भीड़ आपको नज़र आ रहा होगा और इस भीड़ में ये स्पष्ट दिख रहा होगा कि आज आदिवासी वर्ग पूरी तरह से जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है और अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तत्परता के साथ खड़ा है। और इसी बीच में हमारे साथ सुखराज पोया जी हैं। सही बोल पा रहा हूँ मैं? सुखराज पोया जी ये शायद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आप संभागीय अध्यक्ष हैं और इनकी भी लड़ाई सरगुजा में जल जंगल ज़मीन को बचाने की लड़ाई चल रही है। आइए इनसे पूछते हैं कि चूँकि आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सुखराज जी, बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। आप बताइए, ये आज का जो गिरवरगंज में जिस तरह का कार्यक्रम था वो क्या उद्देश्य है, थोड़ा आप स्पष्ट करें। आज गिरवरगंज में हम सब पहुँचे हैं और मैं भी अपने गांव पड़ौली से चलकर आया हूं। हमारे बड़े भैया करमदयाल रक्सेल जी के बुलाने पर मैंने आया और यहां पर पता चला कि यहां भी जिस तरह से भगवानपुर में ग्रेफाइट का जो सर्चिंग होने वाला है, उसी सर्चिंग को लेकर के यहां भी बना हुआ है संशय, और हम लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आज देखें कि आज प्रशासन या बड़े बड़े कंपनियां हमारे देश में बाहरी कंपनियां जो आ रहे हैं, सिर्फ विकास के नाम से घुस रहे हैं, है ना। यहाँ के लोगों को विकास करेंगे, देश को विकास करेंगे, लेकिन मैं धरातल पर कहीं नहीं देखता कि विकास होता है। आज हम लोग जगह जगह खदान खुले हैं, वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर आदि समय से लोग बसे हुए हैं, आदिवासी लोग, वहाँ देख रहे हैं, वहाँ कहीं विकास नहीं हुए हैं। ग्रेफाइट हो या फिर कोल की माइनिंग की बात हो, सरकार या प्रशासन में बैठे लोग ये कहते हैं कि हम विकास चाहते हैं, सरगुजा को ऊपर उठाना चाहते हैं। भैया, विकास की अगर बात करते हैं तो आप महान 3 में चले जाइए, महान 3 में विकास दिखता है क्या? भटगांव क्षेत्र में चले जाइए, भटगांव में तो करोड़ों के कोयले निकाले जा रहे हैं, भटगांव का विकास आपको दिखता है। विश्रामपुर में चले जाइए, वहाँ भी तो कोयले के खान है और कोयले आप बेच रहे हैं, वहाँ के आसपास का विकास आपको दिखता है क्या? आप कोरिया क्षेत्र में चले जाइए, चिरमिरी बैकुंठपुर में, वहाँ भी तो कोयला है, विकास दिखता है क्या? नहीं दिखता। इरादा विकास का नहीं है, विकास के नाम पर सरगुजा को लूटने का है और ये स्पष्ट दिखता है। बाकी बोलेंगे। जी सर, यही हम देखे हैं, क्योंकि हम लोग आंदोलन में बहुत पहले से जुड़े हैं और जगह जगह जन समस्या फैलते जा रही है, इस पर हम लोग को जगह जगह बुलाते हैं और हम देख रहे हैं और यही पता चलता है कि गांव के लोगों का मूल रूप से कहीं विकास नहीं हो पा रहा है और लोगों को बहकावे में ला करके यहाँ के जल जंगल ज़मीन को छीने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं और लोगों को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि जगिए, अब सोने का समय नहीं है। अगर नहीं जगेंगे तो हमारा जल जंगल ज़मीन छिना जाएगा और हमारा जीने का आधार सिर्फ और सिर्फ जल जंगल ज़मीन ही है, दूसरा कोई नहीं। तो ये सुखराज पोया है, हालांकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ये लीडर है, लेकिन मेरे ख्याल से आप नेतागिरी बाद में करिएगा, पहले सरगुजा को बचाने के लिए करिएगा। जी, सरगुजा बचेगा तब तो हम करेंगे राजनीतिक। भाई कहाँ करेंगे, आसमान में तो नहीं करेंगे, हैं? लोगों के बीच तो राजनीतिक होगी ना। लोग बचे, सरगुजा बचे, सरगुजा के धरती बचे, तब तो हम यहाँ के जो ज़मीन है वहाँ। अच्छा सुखराज जी, ये सरगुजा को बचाने के लिए कोई गठन या कोई दल का लीडर होना ज़रूरी है क्या? वैसे तो देखिए होना चाहिए, है ना। अच्छा। होना चाहिए और यहाँ पर हमारे जब ज़रूरत पड़ा है तब तक यहाँ पर महापुरुषों का भी जन्म हुआ है ना। मुखियाओं का भी उद्गम हुआ है कहीं न कहीं से और ये हो रहा है। अगर मेरे को आज यहाँ मौका मिल रहा है तो कहीं न कहीं समस्या का एक आधार रहा कि उस समस्या को लेकर के हम लोग आगे आ पाए। मुझे लगता है ना, मैं संशय में हूँ कि कहीं आप सरगुजा के जल जंगल ज़मीन को बचाने के नाम पे अपनी राजनीति, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने वैसा कुछ नहीं है सर, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग जन जागृति करते हैं, समाज को जगाने काम कर रहे हैं, है ना। हम लोग देखिए नहीं चाहते कि हम लोग सरकार में बैठें, हम नहीं चाहते हैं, है ना। हम तो 18 साल की उम्र नहीं था तब से हम काम कर रहे हैं। चलिए, उद्देश्य ये होना चाहिए कि सबसे पहले सरगुजा सुरक्षित रहे और सरगुजा सुरक्षित हो जाए, उसके बाद तो चलिए पॉलिटिक्स, कोई राजनीतिक दल होना या सत्ता में बैठना या ना बैठना, वो सेकेंडरी मैटर होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद सुखराज जी।
तो अभी और भी बातें करेंगे कुछ लोगों से और समझेंगे। यहाँ पे काफ़ी तादाद में युवा साथी भी मुझे नज़र आ रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आजकल जो नया जनरेशन है, युवा है, वो चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहा है। देख सकते हैं वहाँ काफ़ी बैठे हुए हैं और महिलाओं की तादाद दाद देनी पड़ेगी। मैं सुरसा में भी गया था, देखा कि काफ़ी संख्या में सुरसा में महिलाओं का एकजुटता देखने को मिला था और ये गिरवरगंज में भी महिलाओं ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया है और ये सब सरगुजा को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। जन जागृति का काम चल रहा है और वास्तव में क्या है ना, विकास अगर दिखता समाज के भीतर, ठीक है, यहाँ पर खजाना है, हम सरगुजा में माइनिंग खजाना है, माइनिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, चाहे अलग अलग खनिज संपदा से भरा पूरा है, पर वो दिखता नहीं है क्योंकि कई जगहों पर आपने माइनिंग स्टार्ट कर दी है पर विकास एकदम जीरो नज़र आता है। इसीलिए ये जन जागृति का कार्यक्रम अनिवार्य हो गया है कि हिसाब से मजबूरन में ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। नीयत साफ न शासन की लगती है न कंपनियों की। आगे और लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहरहाल हमने चाहा कि जा रहे थे सुखराज पोया जी, तो इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। धन्यवाद।